इंशाअल्लाह उस्मान इस बाज़ंतीनी खातून की वजह से मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। बाला, मेरी बच्ची, क्या तुम्हारी रगों में हसद दौड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस्मान की फिक्र है मुझे। अब ये वक्त है कि अम्मा सलजान तुमसे दो बातें करेगी, हमेशा उन्हें याद रखना। उस्मान एक बाइज्जत और दिलेर मर्द है और एक अच्छा इंसान भी। बहुत सी खवातीन उसकी बीवी बनने के ख्वाब देखती हैं। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा मेरी बच्ची। अरे माशाअल्लाह, मैं इस लिबास में ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो शहजादी। यहाँ तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। वो हमारे उस्मान साहब के साथियों में बहुत से बहादुर सिपाही हैं। उनमें से किसी के साथ तुम्हारी शादी करा सकते हैं। वो तुम्हें घियातू जैसे महलात तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे लिए अपने खेमे को महल बना देंगे। उसके हाथों से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं जहन्नुम में चली जाऊं। सच कहूं तो ये जगह जन्नत जैसी है। चलो आ जाओ। हमें ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? कई महीनों से कुस्तुनतुनिया से पैगामात आते रहे हैं कि हाथू ने शहंशाह को तहाइफ भिजवाया और बिल आखिर शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने दुआएं की, बहुत फरियाद की कि किसी तरह ये शादी टल जाए, और खुदा का शुक्र है उसने मसीहा भेज दिया, और वो मसीहा उस्मान साहब थे। खुशकिस्मती से गियातों के मंसूबों को उस्मान ने बर्बाद कर दिया, वरना कौन जाने कि ये जालिम मंगोल हमारे पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ कर जाते। उस्मान साहब एक हकीकी मसीहा है। उन्होंने मुझे उन जालिमों से बचाया। आपको वो लम्हा देखना चाहिए था। उन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। वो वाकई मसीहा है। खुदा उनकी हिफाजत करे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अगर उस्मान साहब को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। बाला, मुझे एक काम याद आ गया है। शहजादी तुम्हारे सुपुर्द है। इनकी तरफ से बेफिक्र रहें आप। मैं चलती हूँ। बज़ाहिर बालगाई की हरकत ने गियातू को परेशान किया है। वो निजाम कायम करना चाहता है, और वो ये आपके तवस्सुत से करना चाहता है। वो अपने निजाम लाने के मंसूबे में आपको शामिल करना चाहता है। इससे जाहिर होता है कि आज भी उसका हाथ आपके सर पर मौजूद है। अब से यहां कोई मैं नहीं है धुंदार साहब, सिर्फ हम हैं। हम पहले ही जान के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे दरमियान खून का रिश्ता कायम हो जाएगा तो हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहले हम काई कबीले से शुरू करेंगे और आपके ओहदे को वापस लेंगे। ये सिर्फ बातों से नहीं कर सकते आलिशार साहब। एक खूनी जंग हमारी मुंतज़िर है। मेरे बेटे का इंतकाम मेरी गर्दन में लोहे के तार की तरह लिपटा है। मुझे नींद नहीं आती। मुझे बतूर का इंतकाम लेना है। पहले तो आप काई सरदार और संजाक सरदार बन जाएं, फिर
बाकी सब अल्लाह के हुक्म से आसान होगा। जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया वो लोग अपने किए पर देखिएगा पछताएंगे। कबीले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे इख्तिदार से राजी नहीं होंगे। ये काम इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हो। आखिर ये सिपाही कब काम आएंगे? हमने गेहातू के नौकरों को आखिर क्यों जमा किया है यहां पर? वक्त आने पर अगर ये दुश्मन को नहीं काटते तो इन सबके गलों में पट्टा डालकर दरवाजों के साथ बांधने का क्या फायदा? सबसे पहले हम कबीले को घेरेंगे, फिर उन पर कहर की मानिंद टूट पड़ेंगे। जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो हमारी मदद करेंगे। हम उनको उन्हीं के खून में डुबो देंगे दूनदार साहब। मंगोल इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बाला खातून। मेरी वजह से आप लोग खतरे में हैं। आपकी वजह से नहीं है शहजादी। काफी अरसे से मंगोल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम इस मुसीबत का मुकाबला कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? और शहंशाह इसके बाद क्या करेंगे? इससे उस्मान साहब के लिए कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या होगा? अगर उस्मान साहब को कुछ हो जाता है तो इस कबीले के साथ साथ और भी बहुत सारे दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब ने आप जैसे बहुत सौ को बचाया है। मैं यहाँ तुम्हारे आने की वजह जान सकता हूँ उस्मान? मेरे चचा कहाँ हैं आलिशार साहब? हम तो दूनदार साहब को मुर्दा समझते हैं। अगर वो जिंदा भी हैं तो वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? आलिशार, दुंदार को अपने बिल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम दोनों के सर काट दूंगा। तुम गेहातू के मुकर्रर करदा संजाक सरदार से बात कर रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो बालगाए, वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम में ये बोलने की हिम्मत कहां से आ गई आलिशार? हाँ,
मैं देख रहा हूं कि दो अजल के दुश्मनों ने मेरे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। मैं नहीं जानता था कि इस कदर खौफजदा हो जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। मेरे चचा कहाँ हैं? यहां हर कोई तुम्हारे अपने ही चचा को कत्ल करने की बात कर रहा है। वो वहीं होंगे जहां तुमने दफन किया है। आलिशार, अगर तुम्हें लगता है कि हर मोहर रखने वाला सुलेमान बन जाता है तो यह गलत है। इस सांजक सरदारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दो मुझे, दुंदार साहब कहाँ है? जहां तुमने उन्हें दफन किया वहीं पर। बालगाय, या तुम झूठ बोल रहे थे या फिर ये? कोंगार, हवेली की तलाशी लो। क्या बात है आलिशार, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ छुपा रहे हो क्या? अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम गेहातू के सांजाक सरदारी की हवेली की तलाशी ले रहे हो। क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? वो भी इस बागी के साथ जिसने अपने काई सरदार को कत्ल कर दिया। काई सरदार मेरे बाबा है और मेरा भाई उनका नायब है। चचा तो गद्दार है जिन्हें तुमने छुपा रखा है। खुद को कैसे बचा पाओगे उससे आलिशार? सांजाक सरदार मैं हूं और सरदार बनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। हमारा सरदार किसी और के कहने से नहीं, उस कवानीन से चुना जाता है। नायब सरदार ऐसे ही चुना गया है। तुम बताओ तुम्हें कैसे चुना गया है आलिशार? तुमने बतूर को कत्ल किया। ये भी वाज़ेह नहीं कि दूनदार कहां है। ये कैसी रिवायात है उस्मान साहब? मैंने बातूर को कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने चचा के साथ कुछ किया है। हर इशारा तुम्हारी तरफ ही जाता है आलिशार। ये झूठ आश्कार होगा जब भी, तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। काई कबीले के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बदतमीजी और अपनी हद मालूम ना होने की वजह से हुआ। हदें और तमीज मैं तुमसे नहीं सीखूंगा आलिशार। उलझा के रख देंगे तुम्हें ये खेल और कोई जगह नहीं मिलेगी तुम्हें भागने की। हवेली में कोई नहीं है। किसने किसे धोखा दिया? हाँ, तो कोई पैगाम रसा परिंदा झूठ बोल रहा है उस्मान। तो फिर मेरा ख्याल है कि तुम दोनों का इत्तेहाद यहां खत्म होता है। तुम जानते हो मैं तुम्हारा खून क्यों नहीं बहा रहा? क्यों नहीं बहा रहे? ताकि कोई ये न कहे कि मंगोल काफिरों के आगे एक मुस्लिम का खून बहा दिया उस्मान ने। लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। फिर लोग कहेंगे कि मुनाफिक अपनी सजा पा गया।
तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है। आइंदा मेरे रास्ते में ना आना, वरना मैं तुम्हें अपने पांव तले कुचल दूंगा, याद रखना। तुमने जो मालूमात दी वो दुरुस्त नहीं थी बालगाय। तुमने कहा था कि चचा हवेली में होंगे। हम दोनों जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। एक अच्छे कमांडर के पास अच्छे जासूस होते हैं। अगर तो तुम्हारे मुखबर भी तुम्हें धोखा देते हैं तो मंगोलों के इस हाल पे मुझे अफसोस है। बहरहाल वादा वफा करूंगा मैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि चंगेज खान के कवानीन किसके पास हैं, तो ये भी जान लो, वो यानीस को दे दिए थे मैंने। जाओ और ले लो जाके वहां से। मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? तुम कहते हो अनगिनत जंगें लड़ी हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर सकते। यानी उन कवानीन के साथ तुम्हारी जान का सौदा कर रहा है। जाओ हिसाब पूरा कर लो उससे। कंगार, तैयार हो जाओ। तुम फौरन जाकर कलेजा हसार कले को कब्रिस्तान बना दो। जो मेरा है वो मुझे लाकर ना दिया तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जो आपका हुक्म बालगाय। आप कहां जाएंगे? जिनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई उनसे जाकर हिसाब लूंगा। इंतजार रहेगा उस्मान साहब। मैं आऊंगा। अम्मी जाना बिस्तर आप वापस कबीले जाने का मतलब? आप जानती नहीं कि वहाँ इंतजार कौन कर रहा है? मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा यही मुनासिब समझते हैं। तुमने जो किया है उससे भाग नहीं सकते आइगुल, ना ही उससे बच सकते हो। बाबा। हुजूर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं मैं। एक तरफ तीर के जख्म और एक तरफ फोड़े के जख्म की तकलीफ है मुझे, लेकिन बेहतर हूं मैं, फिक्र ना करो। दुंदार साहब, कुछ देर रुक के आराम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, साल्तुक, तुम जाओ और जाके लकड़ियां तलाश करके लाओ। हम आग जलाएंगे ताकि ठंड ना लगे।
हुजूर, कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। क्या बात है खातून, बताओ मुझे। खातून बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? अगर तुम्हें कबीले वापस जाने की फिक्र है तो बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। हमारे सर ऊंचे हैं अल्लाह के हुक्म से। आपका सर ऊंचा और दिल मुतमईन है, लेकिन मैं अपने किए अमाल के नीचे दब गई हूं। पहले आपको मालूम होना चाहिए। अफसोस की वजह सिर्फ ये है कि मैंने आपकी हुक्मतूली की है। जहरा, मेरे सब्र के पैमाने को मत आजमाओ। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। तुमने ऐसा क्या किया है जो अपना सर झुकाया हुआ है? हाँ, बालका से मिली थी। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रही हो खातून? मेरा बतूर उस पागल उस्मान के पीछे गया था क्योंकि आपने कहा था कि वो अब आपका बेटा नहीं है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर। बाबा, बाबा ऐसा मत करें। हट जाओ तुम, हट जाओ। मुझे बताओ तुमने क्या किया। सच सच बताओ मुझे, किया क्या है तुमने? जब बतूर उस्मान के पीछे निकला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो मंगोलों के हाथों मारा जाए, बालकाय के पास गई। बतूर के बदले उस्मान पेश कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। उसके अलावा और क्या किया? बालकाय ने ये जानने के लिए गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की कि गिहातों को खबरें कौन दे रहा है। मैं कैसे कह सकती थी कि वो आप हैं? मैंने गुंदूस का नाम ले लिया। बाबा, बाबा खुदा के लिए ऐसा हट मत जाओ। कीजिए। तुमने मेरे साथ क्या किया जहरा? तुमने मेरे सर पर कौन सी मुसीबत डाल दी? तुम मेरी इज्जत को इस तरह कुचल कर कैसे जा सकती हो? हाँ, छुओ मत मुझे, हटाओ हाथ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो मैं बरसों से एक नागिन को पालता रहा। शर्म करो जहरा खातून। और मुझे भी शर्म आती है कि बरसों में तुम्हारे साथ रहा। मेरी जान से भी प्यारी बेटी यहां मौजूद है, इसी की खातिर तुम्हारी जान बख्शी है। लेकिन अगर तुमने एक और गलती की तो मुझे परवाह नहीं। मैं कसम खाता हूं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। जान लो अच्छी तरह ये बात। ये जो तलवार तुम्हें जमीन में गड़ी नजर आ रही है, ये तुम्हारे सीने को चीर देगी और उसी वक्त तुम अंजाम को पहुंच जाओगी। क्या खेमे में रहना मुश्किल नहीं होता बाला खातून? सर्दियों में ठंड नहीं लगती? क्या बारिश में कपड़े के घर भीग नहीं जाते? इनमें बारिश का एक कतरा भी दाखिल नहीं होता। ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। इसे चमड़े का खैमा कहते हैं। ये खाल से तैयार होते हैं, पायदार होते हैं। इन खैमों में नौकर और मालिक अलग अलग रहते हैं क्या? आप ये कैसे मुनज़्ज़म करती हैं? क्या कहा, नौकर?
शहजादी, हमारे कोई नौकर नहीं होते। हम सब बराबर हैं, एक हैं। कोई नौकर, मालिक या गुलाम कबीलों में नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? तो आपके काम कौन करता है? अपना काम खुद करता है हर कोई। हमारा अकीदा हमें गुलामी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मर्द व ख़वातीन अपने काम तकसीम करते हैं। हर कोई अपनी महारत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देता है। और तुम्हारे बादशाह? क्या तुम्हारे बादशाह उस्मान साहब हैं? कबाइल का निज़ाम कबीले का सरदार चलाता है। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब के बड़े भाई गुंदूज साहब हैं। यहाँ की हर चीज़ मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं उस्मान साहब, मेरा मतलब है कि आप सबसे मिली। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। जाएं यहाँ से और अंदर खैमे में रहें शहजादी। आखिर हो क्या रहा है बाला खातून? क्या कोई खतरा है? खौफज़दा मत हो। कौन आया है मैं देखती हूँ, आप अंदर चली जाएं। शुक्र है कि आप कभी नहीं हुआ। शुक्र है कि आप कबीले में वापस आ गए। या अल्लाह, या मेरे मालिक, किसी को भी अपनी सरजमीन से दूर ना करे। जो रब मुझे सही सलामत लेकर आए कबीले में, वही मेरे इंतकाम लेने में भी मदद करे इंशाअल्लाह। आमीन मेरे बाबा, आमीन। खुशामदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया। चचा जान, आप किस मुंह से कबीले वापस आए हैं? असल में तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो? हाँ, मेरी मौत का फायदा उठाकर मेरे मनसब पर बैठकर मुझसे हिसाब करने वाले होते कौन हो तुम? हम जानते हैं आप आलिशार के साथ हैं। सिपाहियों ने बतूर के जनाजे में आपको आलिशार के साथ देखा था। आपके लिए बेहतर है
कि मजीद झूठ बोलकर खुद को और छोटा ना करें। मैंने आलिशार साहब की बदौलत अपने बेटे के कातिलों को तलाश किया। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस कबीले से निकाल दिया तुमने। अगर तुम बतूर के कातिलों का सुराग लगाते तो मैं कभी आलिशार साहब के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश न करता। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा जान? कैसे पता चला आपको कातिल कौन है? यह सवाल पूछने का अब ख्याल आया है तुम्हें? हाँ, तुमने मुझे मेरे दर्द के साथ तन्हा छोड़ दिया और आलिशार के साथ मिलकर मैंने बतूर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे का बदला लिया है गुंदूस। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? रुकें चाचा जान, रुक जाएं। हमें इस बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुमने मेरी बेटी को और मेरी बीवी को आलिशार की हवेली में भेज दिया, जैसे उनकी वहां जरूरत हो। और सिर्फ यही नहीं, तुमने तो मेरी भी जान लेने की कोशिश की। तो आओ, हम सब यहां मौजूद हैं, मौका भी है, हमें मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हाँ, मार दो जान से मुझे। जहरा खातून और आईगुल को बगैर किसी वजह की आलिशार की हवेली नहीं भेजा गया। मैं जानता हूं मैं, हर चीज की खबर है मुझे। लेकिन किसी को गद्दार कहने और उसका फैसला करने से भी पहले रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उनकी बात सुनते हैं, और हम किसी की हरकत की वजह समझे बगैर उस पर बोहतान नहीं लगाते। अगर जोरा खातून ने ऐसा किया तो सुख का सांस लेने की खातिर किया, न कि कबीले में आग लगाने के लिए। और अगर बाकी पूछने के लिए कुछ बचा है तो वो मैं जरूर पूछूंगा। यकीनन कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात देने होंगे, और इन सवालात के जवाबात तैयार रखो, क्योंकि आज के बाद दुंदार साहब किसी को भी उसके किए की सजा मुआफ नहीं करेंगे। ये याद रखना, याद रखना।